आलसी ब्राह्मण। बहुत समय के पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी ज़िंदगी में बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत, ज़मीन, पैसे थे। उसकी ज़मीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी अपना काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूँगा। इस बात को लेकर हमेशा पत्नी परेशान होती थी। एक दिन ब्राह्मण के घर पर साधु आए। ब्राह्मण ने उसका खूब आदर सत्कार किया, खुश होकर सम्मानपूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ पुत्र, तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे कभी काम ना करना पड़े। ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस जिन प्रकट हुआ। वह कहने लगा, मालिक मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो डरा और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत से सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल कर लेना। हाँ। जिन बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वो अब खाना खाने बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि कितना गलत सोच रहे हैं उसके पति। इसी बीच वो जिन वापस आ गया और बोला, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा है, अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? ब्राह्मण ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या दोगी? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूँगी। वो जिन से मुखातिब होकर बोली, तुम बाहर जाकर हमारे मोती कुत्ता है कि पूंछ सीधी करके लाओ। ध्यान रहे, पूंछ पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको कोई काम करना पसंद ही नहीं था और अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसे क्या काम दें। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आ गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बन आई। अब तो यह हमारे बच्चों को मार डालेगा, हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वह जिन लाख कोशिश के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। पूंछ छोड़ने के बाद फिर टेढ़ी हो जा रही थी। रात भर वो यही करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा जिन मोती की पूंछ ही सीधी कर रहा है। उसने जिन को छेड़ते हुए कहा, क्या हुआ,
अब तक काम पूरा नहीं हो पाया, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन बोला, मालिक मैं जल्द ही यह काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत पर काम करने चला गया और उसके बाद उसने आलस हमेशा के लिए त्याग दिया। सीख, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी मदद आप करने से ही कामयाबी मिलती है और आलस से हमारी ज़िंदगी मुसीबत में आ सकती है। धन्यवाद। मित्रों, कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।